हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट सेशन में रिलेशंस के बारे में देखा था, कैसे आप रिलेशंस डिफाइन करते हो। और आज की जो सेशन में हम बात करेंगे बच्चों कि आपके पास रिलेशंस में कोई सा भी क्वेश्चंस दे देगा और वो बोलेगा कि भैया इनको आप वेन डायग्राम के अंदर आप रिप्रेजेंट करिए एरो के थ्रू कि कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे रिलेशंस को। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे आएगा आपके पास। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने बोल दिया कि भैया हमारे पास जो रिलेशन है चलो रिलेशन है वो आपके पास है। ये बोल दिया कि भैया 1 और 3, ठीक है, ये आपके पास एक एलिमेंट है। दूसरा हमारे पास है 1 कोमा आपके पास 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिलेशंस कैसे डिफाइन करोगे। अब देखो, रिलेशंस आप लोगों को बताना आना चाहिए। मैं ऑलरेडी लास्ट वाले सेशन में मैं अच्छे से बता चुका हूँ। अब आपको इनको रिप्रेजेंट करना है किसमें, इनके अंदर। अब देखो, आपको यहाँ पे पढ़ना आना चाहिए ये रिलेशंस। ओके, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास ये तो ए का पार्ट है और ये बी का पार्ट है, ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लो आपके पास ये 1 है, ये 1 है और ये आपके पास 3 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 है ए के अंदर, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इसके अंदर देखिए बेटा, आपके पास क्या है बेटा 1 है और बी वाले के अंदर क्या है बेटा 3 है। तो आप बोलोगे सर 3, तो 1 का 3 के साथ आपका रिलेशन है, 1 का 3 के साथ आपका ये रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा, यहाँ पे क्या बोलोगे सर ये जो 1 है इसका 4 के साथ रिलेशन है, मतलब बी के अंदर 4 है और इस 1 का 4 के साथ भी आपका रिलेशन है। तो इस तरीके से आपको बताना है और बता देना है कि बेटा ये हमने रिलेशंस को डिफाइन किया है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता, मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 2, वो ऐसे पूछता है कि बेटा आपके पास कोई रिलेशन है। ओके, मैंने बोल दिया कि बेटा आपके पास ये 2,3 आपके पास एलिमेंट है, ये 2,4 आपके पास एलिमेंट है, ये 1,3 आपके पास एक एलिमेंट है। ओके, अब सोचिए, बड़े ध्यान से सोचना है। अब आपको यहाँ पे रिलेशंस को डिफाइन करना है। अब बता सकते हो, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो कैसे करोगे बच्चा, देखो सर सिंपल है। इधर ए के एलिमेंट लिखेंगे, इधर बी के एलिमेंट लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए सर फर्स्ट वाला जो ये है, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर, ए को। और ये वाला और ये वाला ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बी को। तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो ए है 2 का 3 के साथ रिलेशन है, तो ए के अंदर 2 है, बी के अंदर 3 है, तो भैया 2 का हमने 3 के साथ रिलेशन हमने बता दिया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आगे क्या है, 2 है और उसमें 4 है, 2 का 4 के साथ भी रिलेशन है। तो बी में आपके पास 4 है, तो आप बोल दोगे सर 2 का हमारे पास 4 के साथ भी रिलेशन है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा आगे क्या है 1 3, तो इसके अंदर 1 भी है, 1 का किसके साथ है बेटा 3 के साथ। तो आप बोल दोगे सर 1 का 3 के साथ भी रिलेशन है। तो ये वेन डायग्राम से आपने बता दिया कि इस तरीके से हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे ये बताना मत भूलना, ये बताने का तरीका है रिलेशंस को कि हमने रिलेशंस डिफाइन किया है इनके बीच में। ओके, ये बात समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपसे बोल देता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं बोल देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपसे बोल देता है कि भैया कोई रिलेशन ऐसे दे रखा है आपको, कोई रिलेशन आपको ऐसे दे रखा है, ओके ऐसे। अब भैया इस करली ब्रैकेट के अंदर तो कुछ है नहीं, खाली है पूरा, मतलब ये तो एम्प्टी है ना। ये जो सेट है इसे आप क्या बोलते हो सर, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है, ये तो एम्प्टी सेट है। सर इसका रिलेशन कैसे हम बताएं, ठीक है, इसका रिलेशन आपको कैसे बताना है। देखो, इसका रिलेशन आपको कैसे बताना है, सोचिए। मैं बोल देता हूँ कि आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है। अब देखो, मैंने बोल दिया कि भैया ए के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 इधर 3 4 कितने भी हो सकते हैं। आप ये बोलोगे कि सर हमारे पास ये तो एम्प्टी है, अंदर वाले का तो कोई रिलेशंस नहीं है 3 4 से, लेकिन आपको रिलेशंस तो बताना ही पड़ेगा कि भैया ये रिलेशंस तो डिफाइन है। ओके, मतलब इस रिलेशंस को आप बोलते हो एम्प्टी रिलेशंस। अब एम्प्टी रिलेशन में देखो, आपको बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना। 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने 2 का इनके साथ रिलेशन बता रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशंस नहीं बताना। लेकिन ये आपके पास एक रिलेशंस का पार्ट है, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ये आपका एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट। खाली सेट है तो खाली का खाली के साथ ही रिलेशन है, मतलब इनका एरो के साथ आपको रिप्रेजेंट नहीं करना।
इस तरीके से ही आप लोगों को ये बताना है। ओके दोस्त, तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड अप करते हैं और आपका ये रिलेशंस का एक पार्ट हमने बता दिया है। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा रिलेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे कुछ जो एम्प्टी सेट आया है एम्प्टी सेट के बारे में बहुत अच्छे से अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करके जाना है। थैंक यू, टेक केयर।